अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्ब हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, मोहल्लेदारी में एक दूसरे से चीज़ें मांग कर इस्तेमाल करने में कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन अगर यही इस्तेमाल चोरी छुपे हो तो फिर बात झगड़े तक पहुँच जाती है। जब बात मोहल्लेदारी की हो रही है तो चलिए चलते हैं लतीफ़ी स्ट्रीट। एक बात याद रखना चुगताई मियां, हमारी रगों में नवाबी खून दौड़ रहा है। आपने नवाबों के जाहो जलाल को देखा नहीं कभी? अरे रखो अपने पास अपना जाहो जलाल। वाईफाई चोरी का इस्तेमाल करना और दावे नवाबियत के करना। अरे, चोरी का इल्जाम लगा दिया, हम गुस्सा कहाँ निकाले? भट्ट भाई देख रहे हो इन्होंने एक नवाब के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। देख रहे हो बाबर मियां, नवाबों का अगर गुस्सा ना निकले तो नवाबों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये देख लो क्या कह रही है। अरे आप लोगों का मुंह मार रहा है, हमें आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना यहाँ खून की नदियां बह जाती। लतीफी मियां गुस्सा थूक दें। अरे इंसाफ करो, तुम तो मोहल्ले में गंद डाल रहे हो। कहाँ हम थूकते फिरे? इंसाफ कर रहा हूं मैं लतीफी मियां, इंसाफ कर रहा हूं। चुगताई मियां आप भी मामले को रफा दफा कर दें। सदके जावा भट्ट साहब ताड़े फैसले तो ताड़े वर्गे सरपंच ना गलत फैसला करके दोनों पार्टियों को मार खा लेते होंगे। अब हम कहां से फैसला करवाएं? बाबर मियां तो कह रही हैं कि ये सरपंच ठीक नहीं है। अब सारे बड़े बड़े नवाब भी दुनिया से चले गए हुए हैं, वरना आज हमारे दादा हुजूर होते वो यहाँ पे पंचायत लगाते, पूरी दुनिया देखती कि नवाबों के फैसले कैसे होते हैं, या सरकलम या आजाद। डैडी, आपने मेरी बाइक की चाबी देखी है? और बेटा अंदर ही होगी चाबी, बल्कि चाबी को छोड़ो मोटरसाइकिल को भी देखो कि खड़ी है कि नहीं, क्योंकि मोहल्ले में चोर चक्के और नौसरबाज फिर रहे हैं। बस 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 बस, अब बहुत हो चुकी, अब तो आस्तीन ने चढ़ानी पड़ेगी। नवाब साहब आस्तीन ने मत चढ़ाइए, वो डेंगू का खतरा है। हाँ ये भी ठीक है। डेंगू से तो निपट नहीं सकते हम, इंसानों से निपट सकते हैं। बेगम, अंदर से हमारी खानदानी तलवार ले आइए। बस बहुत देर हो गई उसे भी किसी की गर्दन को छुए हुए। बेटा अंदर से मेरी कलाशनकोफ लेकर आ, मुझे भी बड़े दिन हो गए चलाए हुए। ऐसे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती, बैठ के बात हो सकती है। तशरीफ रखिए, अभी बैठ के बात कर लेते हैं। बिल्कुल मंगवाएं तलवार, उससे मसवाके काट के ला देता हूं आपको। नहीं बेटे, अगर आप लोगों को कोई शिकायत है तो आप बताइए, अगर हमें कोई शिकायत होगी तो हम बता देंगे। नहीं, अगर शौक है तो मंगवा लीजिए तलवार। हाय क्या हुआ, क्यों इतने चिराग पाग हो रहे हैं आप? घूंघट निकालिए। एक तो यहाँ पे दुश्मनी चल रही है, ऊपर से आप घूंघट निकालिए। घूंघट निकल गया, बताइए हुआ क्या? ये चुगताई मियां देखें, नवाबों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम इनका वाईफाई चोरी करके इस्तेमाल करते हैं। ऐसे घटिया इल्जामात का तो हमारे पूरे खानदान में किसी ने भी सामना नहीं किया था कभी। आप लोगों के दौर में वाईफाई नहीं था, पैदल जाके 1 महीने बाद पैगाम पहुंचाते थे। चुगताई मियां, अगर आपको शक था तो आप वाईफाई पे पासवर्ड लगा देते। अब इसमें गलती आपकी है और आप इल्जाम उन पर लगा रहे हैं। और सर पासवर्ड तो लगा हुआ था, यही तो इनका कमाल है। इन्होंने इमरजेंसी कॉल करने के लिए पासवर्ड मांगा है, उसके बाद फिर उसका रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर दिया। अरे पासवर्ड मांगती है हमारी जूती, हम अल्लाह के फजल से मांगने वालों में से नहीं अली मियां, बांटने वालों में से हैं। हमारी हवेली के बाहर मांगने वालों की कतारें लगी होती थी, और अल्लाह के फजल से हमारे अब्बा जान हमेशा हर हफ्ते 70 देगे पका के बांटते थे लोगों में। क्या फायदा लतीफी मियां, हमारे हिस्से में तो कभी 1 प्लेट भी नहीं आई। अरे बट मियां, आपको तो अपनी पड़ जाती है। हम हैदराबाद दक्कन की बात कर रहे हैं, जहां कितारों में इस जैसे कई फकीर लगे होते थे। किसको कहा फकीर? किसको कहा फकीर? किसको कहा? ये देखिए अली मियां, ये देखिए फिर बदमाशी पे उतर आए हैं ये। पर आप भी तो लतीफी मियां बाज नहीं आते ना, आपने उनको क्यों भिखारी कहा है? हाँ। मैंने ये थोड़ी कहा है, मैंने तो बात कर रहा हूँ हैदराबाद दक्कन की। मैंने तो कहा कि वहां पे भिखारी लगे होते थे गिटारों में। नहीं, आपने कहा है इन जैसे।
शक्लो सूरत की हवाले से बात। सुन रहे हो? चलें आप जाकर बैठिए और आप भी लतीफ़ मियाँ जाके बैठ जाइए और एक दूसरे को इस तरह से ताने ना दें आप। बैठे पहले उनको बिठाइए। वो चले जाएंगे, उनको पकड़ बैठे लिया बैठे उन्होंने। चुगताई साहब ये आप अच्छा नहीं कर रहे चचा। आप मत बोलिए बेटा, बुजुर्गों की लड़ाई में बच्चे नहीं बोलते। तेरा मोहल्ले से गुजरना आजाद कर दूंगा, पानी वाले शॉपर मारेंगे लोग तुझे। पानी वाले शॉपर की तो खैर होती है, उससे कौन सा सर फट जाता है, मगर वो जो आपकी कलाशनकोव है वो ना निकालिएगा कभी भी। नहीं निकालते कलाशन को, आप ऐसे ही उधर चले जाते हैं, मेरे होते हुए क्या डर है आपको? अरे रहने दो, तुम तो ऐसे मूड़े के साथ जुड़े होते हो जैसे मूड़े के ऊपर किसी ने तार खोल लगाई हुई है। नीरे किससे ही सुनाता रहता है कि देगे बांटते थे, पता नहीं कहां बांटते रहे। ऐसी कोई बात नहीं, जहां भी बांटते हैं। जब घूंघट निकालिए, जब आपकी वालदा मोहतरमा के इंतकाल की खबर आई थी तो हमने यहाँ देख नहीं थी बांटी। हाँ जी पता नहीं कहाँ बांटी थी, आपकी तरफ से तो कभी खत्म के चावल भी नहीं आए। बस कर दियो भट्ट साहब, तानू त्यार वेले खान पीन दी पई रहंदी है। यार ये तो छोटी मोटी चीजें हैं और मोहल्लेदारी में ये चलता रहता है, एक दूसरे को चीजें देना लेना। लेकिन आप लतीफी साहब पे चोरी का इल्जाम तो ना लगाए ना। अली साहब, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो इनकी बेगम साहबा से पूछ लीजिए। बेटा जरा बताओ, इन्होंने आपसे पासवर्ड मांगा था कि नहीं? जी डैडी, चाची जान ने कहा था कि मेरा पैकेज खत्म हुआ है, बेटा अपना पासवर्ड लगा दो, मैंने एक वीडियो कॉल करनी है। बेगम, हाँ जी ये हम क्या सुन रहे हैं? इससे पहले हमें मौत क्यों ना आ गई? ओ इमरजेंसी, चुगताई साहब गाड़ी निकालें। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है भाई। अरे इस घर को आग लग गई, घर की ही शमा से। ओहो लतीफी साहब, घर के चिराग से होती है, शमा से नहीं। आप खामोश रहिए, आपकी बात होगी तो चिराग ही कहेंगे। हम अपने घर की शमा को कभी चिराग नहीं कह सकते। कह दीजिए ये झूठ है, कह दीजिए ये झूठ है। बात दरअसल ये है कि वो हाँ बोलो 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 बोलो। वो लंदन से भांजी की कॉल आई हुई थी, वो हलीम बना रही थी और हम उसे वीडियो कॉल पे हलीम बनाने का तरीका सिखा रहे थे। ये क्या किया, ये क्या किया सुरैया बेगम, ये क्या किया? अगर आपको कोई वाईफाई का पासवर्ड ही चाहिए था तो किसी और से मांग लेती, गली मोहल्ले में भाग दौड़ करके पूछ लेती। है कोई नवाब जो नवाबों को पासवर्ड दे दे? आपने क्यों इन कम ज़र्फों से पासवर्ड मांगा? ये कम ज़र्फ किसे कहा है? किसे कहा कम ज़र्फ? ये देखिए, तुम्हारी ये जुर्रत? ये देखिए फिर हमलावर हुए हैं। तो आप भी तो उन्हें फिर से कम ज़र्फ कह रहे हैं ना। आप क्यों चाहते हैं कि वो आपके साथ लड़ाई करें? और अगर इतना ही शौक है तो जाएं लड़ लें। ये अहले जुबान के गाली गलौज होते हैं। अच्छा, कम ज़र्फ क्या है, और ये बुरी बात नहीं होती। तो उनकी इतनी समझ है ना, उनको नहीं समझ में आता। लतीफी चचा, ये जो आपने परसों लेग पीस खाए थे ना, वो इन्हीं कमजोरफों के घर से आए थे। इसने ऐसे नहीं मानना, किसी दिन बंदूक का छट्टा लगाना ही पड़ेगा। ये क्या जरूरत है छट्टे लगाने की? सुबह थोड़ी बारिश हुई है। आइंदा कम ज़र्फ कह के देखना, फिर बताऊंगा तुम्हें मैं। आप तो छोटी छोटी बातों का बुरा मना जाते हैं। मोहल्लेदारी में इतनी छोटी छोटी बातें तो हो ही जाती हैं। आपको भी तो चाहिए ना कि मोहल्लेदारी का कुछ लिहाज करें। बाबर मियाँ, आप भी इनको नहीं समझाते। आप माशाल्लाह इतने समझदार आदमी हैं, आप भी तो इनको बताया करें मोहल्लेदारी के। मैं तो इनका किराएदार हूं, मैं क्या कह सकता हूँ। आप फिर कोई और दुकान ले लें, फिर हमें बताइएगा, फिर बात करते हैं। आपने इनसे क्यों पासवर्ड मांगा माजबी? लो, 1.5 मरला जमीन और महजबीन। आपने कौन सा अपनी वीडियोस बना के टिकटॉक पे डालनी होती हैं? वाह जी वाह, भाभी टिकटॉक पे भी हैं, आपने बताया ही नहीं। बाबर भाई, उन्होंने वैसे मिसालन कहा है, उनकी उम्र है कोई टिकटॉक बनाने की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मामले को रफा दफा कर दें, ये उम्रें हैं लड़ाई झगड़े वाली। बट साहब, बात बहुत बढ़ चुकी है। या लतीफी साहब मुझसे माफी मांगे या वाईफाई का बिल भरे। सुन रही हैं, सुन रही हैं।
आपकी एक छोटी सी गलती ने नवाबों को कितना नीचे गिरा दिया है। अब माफी मांगनी पड़ेगी नवाबों को, क्योंकि बिल तो नवाबों ने देना नहीं है। क्या बदमाशी पे उतर आए हो? नहीं, पैसे नहीं है। तो फिर माफी मांगो। नवाब माफी नहीं मांग सकते। नवाबों ने कभी किसी से कोई चीज नहीं मांगी, तो माफी कैसे मांग लें? तो फिर बिल भरो। कितना बिल है? 9,000 रुपया। देखा देखा, अब माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों आपने फोन किया पासवर्ड मिला के? वो हमने तो सिर्फ एक वीडियो कॉल की थी, बट भाभी ने कहा मैंने ड्रामा देखना है, मुझे पासवर्ड बता दो। वो मैंने ना ड्रामे की आखिरी किस्त देखनी थी, इसलिए पासवर्ड मांगा था। लो, किसी का पासवर्ड लेकर ड्रामे देखे जा रहे हैं। अली मियाँ, एक मिनट जरा, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे रख रखाव वाले आदमी हैं। देखिए भाई, अगर किसी ने पासवर्ड लेके मोहल्ले की खातून ने ड्रामा देख ही लिया है, तो चुगताई मियाँ को तो थोड़ा एहसास होना चाहिए कि मोहल्लेदारी है, एक दूसरे की मदद से ही ड्रामा देखा जा सकता है। हाय हाय, क्या हो गया? आधे घंटे का ड्रामा मैंने वाईफाई पे देखा है, वो तो बाद में बट साहब ने पासवर्ड मांगा था मैच देखने के लिए। लो, यानी कि आपने भी कम नहीं किया, चोरी के पासवर्ड पे पूरा क्रिकेट मैच देखते रहे आप। सर जी, एक मैच देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में बाबर साहब ने मुझसे पासवर्ड लिया था, ये वीडियो रीलें देखता रहा सारा दिन, इसने डाटा उड़ाया है। बट साहब, मैनू ना बेचा ने घसीटो, मैनू की पता किसका वाईफाई है। वो तो आपने उधार चीनी लेते हुए मुझे खुद दिया पासवर्ड के, लो मौजो करो। लो, पत्ता पत्ता बूटा बूटा पासवर्ड हमारा बरते है। बरते न बरते, गुल ही न बरते, बाग तो सारा बरते है। लतीफी साहब, यही पासवर्ड तो मैंने आपको दिया था जब आपने लोकेशन लगानी थी। लो भाई, बताओ, हम भी कहे कि हमारा फोन उस दिन से बार बार हैक क्यों हो रहा है? हमें क्या मालूम था कि उसमें दुश्मनों का पासवर्ड डल चुका है। सारा मोहल्ला ही मेरा मुजरिम है। वैसे चुगताई साहब, आपका पासवर्ड चलता नहीं दौड़ता है, बल्कि उड़ता है। अरे उड़े क्यों ना, कॉल सेंटर जो खोल रखा है, हमारा मुंह ना खुलवाइए, बताए देते हैं। ये जो नौजवान अपने दोस्त बताता है, वो सारे लड़के इधर इसीलिए जॉब करने के लिए आते हैं। कॉल सेंटर खोला हुआ है इन लोगों ने, पैसे बना रहे हैं ये मोहल्ले में। कॉल सेंटर खोलना कोई जुर्म नहीं है, हम कौन सा कोई चोरी कर रहे हैं? आज तो बरमला खोल के ना, चुप छुपा के क्यों खोल रहे हैं? या तो बताइए कि टैक्स बचा रहे हैं, खामखा ऐसे ही लतीफी स्ट्रीट को बदनाम कर रहे हैं। अगर आपने खोला हुआ है कॉल सेंटर, तो बोर्ड लगाइए कॉल सेंटर का। जनाब, अगर आपने छुप छुपा के कॉल सेंटर शुरू किया हुआ है, तो फिर तो मामला मशकूक ही है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट हुए जहां पर रेड की गई और पता यह चला कि कोई कॉल सेंटर था, वो गैर कानूनी तौर पर चल रहा था और वहां पर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा था। बाजान, इनसे सुलह कर ले, कहीं बात बढ़ ना जाए। अबे क्या गिट मिट कर रहे हो? ऊंचा बोलो ताकि पता तो चले मोहल्लेदारी में क्या हो रहा है। बस बस, वो कह रहा है कि मोहल्लेदारी है, सुलह कर ले। वो खानदानी बच्चा है, उसे मेरी तरबियत है, नस्ली है। लो, नस्ली है, ये बच्चा है या आपका मुर्गा है? चलें बस लतीफी चचा, जाने दें। ऐसे कैसे जाने दे? ये पासवर्ड की वजह से हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है। तो और क्या? तो आंटी, आपने आगे दिया क्यों पासवर्ड? भाई, हमने तो बट भाभी से वादा लेकर दिया था कि आगे मत किसी को बताना। लो, और बट साहब को मैंने अपनी कसम दी थी कि आपने आगे किसी को नहीं बताना। लो बताओ, इस कदर नाकदरी, यानी अपनी कसम दी उन्होंने और भट्ट बहादुर ने कसम का पास ही नहीं रखा। ये भट्ट बहादुर तो शुरू से अपने ससुराल को भी खा रहे हैं और झूठी कसमें भी खा रहे हैं। यही जान की कसम अगर हमारी जाने मन ने दी होती, तो हम अपनी जान पे खेल जाते, मगर कसम ना टूटने देते। So sweet। वाह वाह, की मुहब्बत है चाचे ते चाची च। चाचा छान टुकर वेच के चाची नू गोलगप्पे खुआ रहा हुंदा। अरे सिर्फ छान टुक्कर ही नहीं, हमने अल्लाह के फजल से खाली बोतलें क्या, रद्दी क्या,
पुराने साइकिल के टायर क्या, जो भी बेचा है अपनी बेगम को ही खिलाया पिलाया है, और सिर्फ पुरानी चीजें बेची हैं। वो अल्लाह के फजल से सारी चीजें अपनी बेची हैं, किसी की उठा के नहीं बेची। हमने हमेशा अपनी आग पे ही हाथ सेके हैं। फिलहाल तो आपने हमारी वाईफाई पे हाथ सेक लिए हैं। अरे हमने क्या सेकने हैं, बात बट तक पहुंच गई हुई है, उससे बात करो। भाई मैंने तो बाबर को कहा था कि हल्का फुल्का देख के तो बंद कर देना। तो मेरा क्या कसूर है, मैं तो ऐसे ही भोले पा इस्तेमाल करता रहा हूँ। हाँ, भोले पा से मुझे याद आया, कल FIA वाला एक बंदा आया था, वो तुम्हारे दोस्त भोले का पूछ रहा था कि भोला किधर है। मैंने कहा भाई यहाँ कोई भोला नहीं रहता। बिल्कुल ठीक ही है चाचू, आगे भी कोई किसी का पूछने आए तो आपने कहना इधर कोई नहीं रहता। लो भाई लो भाई लो भाई, ये तो दाल में कुछ काला है। अब तो मैं मालूम करके रहूंगा कि ये सारा चक्कर क्या है। लतीफी चचा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको नया पासवर्ड चाहिए ना, वो मैं आपको दूंगा। ओए, उन अकेलों को क्यों देना, तो पूरे मोहल्ले को दो, वरना अपनी ऑफर अपने पास रखो। लो बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां। यहाँ पे चुगताई साहब रहते हैं जी? भाई साहब, आप गलत एड्रेस पर आ गए, यहाँ कोई चुगताई नहीं रहता। अरे अरे भाई, आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। आप इधर आइए, हम आपको चाय पिलाते हैं। इधर तशरीफ लाइए, इधर खींच लीजिए खींच लीजिए। लतीफी साहब क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? कह जो दिया, माजरत। भाई साहब, आप चुगताई साहब हैं? लाहौल वाला कुव्वत। अरे मियां, पहले तो हम शक कर रहे थे कि शायद बरसात है, किसी सुराख से निकल के आए हैं आप। ऊपर से आपने अगर बोल के अपने आप को इंसान साबित किया है, तो सीधा एक नवाब को चुगताई ही कह दिया। अरे भाई, हम हैं नवाब लतीफी मियां, जिनके नाम से की ये स्ट्रीट है। वैसे ये बताते चलें कि चुगताई को हमसे ज्यादा बेहतर और पूरे इलाके में कोई नहीं जानता। ओ भाई, ये इस तरह की बातें करते हैं। अभी कहेंगे कि जनाब मैं नवाब हूं, आइए ड्राइंग रूम में बैठिए, हम आपको चाय पिलाते हैं। और जी इन्हें दोवां ने ਤੁਹਾਨੂੰ सही नहीं दसना। इधर मेरी बैठक दे च आ जाओ, नाले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ निहारी खोना, नाले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इन्हां दे बारे च दस देना। बच्चा निहारी कितों आई, घर ते कुछ पक्का ही नहीं होया। और बेफिक्र हो जा, अब ही महल्ले दे मुअज्जज लोग बाजारों मंगवा के साडे अल भेज देंगे। यार आप सब लोग कितने अच्छे, अगर चुगताई साहब का बता दें तो मेरा मसला हल हो जाएगा। ओ छड्डो जी, इन्हां सारे इधर आओ, मैं दसना तुहानू, इत्थे बैठो जरा। कितने अच्छे हैं बाबर चाचू, पूरे मोहल्ले में हम ही इनसे नगद सौदा लेते हैं। जी अच्छा जी, मुझे बताएं आपका क्या मसला है जी? तो जी मैंने सुना है कि उनके बेटे ने कॉल सेंटर खोल रखा है जी, तो मुझे वहां पे नौकरी चाहिए। यानी कि आप FIA वाले नहीं हैं? नहीं जी नहीं, मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ। उठ जा, तो उठ। वो दरख्त भी बिला वजह भज नस करने वाले आ। मैनू अगे शक सी कि इहो जिहा अफसर हुंदा ही नहीं। वो तेरे वर्गियां गलहरियां तो दरख्त दियां टहणां ते भज नस करदियां ने। देखो जरा, जहां पर सबका मफाद इकट्ठा हो रहा है, वहां पर हुकूमत के नुकसान का किसी ने नहीं सोचा। ओ भाई, वो बैठे हैं चुगताई साहब और साथ बैठा है उन्ना दा मुंडा। और चुगताई मियां, अब वाईफाई का बिल आप खुद ही अदा करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस वजह से ये स्कूल खरीद के ढा दिया है। लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। ना क्या है, तेरे बदले दा हल्का जिहा फिटे। नाज़रीन, पेशे खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। ख़वातीनो हज़रात, हाँ जी, किसी वक्त हम अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला बड़े भोंडे तरीके से लेते हैं, जिससे महसूस होता है कि ओने नहीं इन्हें गलत कीता है। और किसी वक्त पढ़े लिखे लोग अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला ऐसे अच्छे अंदाज में लेते हैं कि बंदा कहता है आए हाय हाय, वाह 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 वाह, तेरे सदके जावा, ऐसे लेते फिल्मी हीरो ही लगा है। इसी तरह की एक खबर न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 खिदमत पेश कर रहा है। आपको इंशाल्लाह सुन के मजा आएगा। किथे गई है? किधर गई है?
इधर गई है, इधर गई। लो जी, खबर ये है कि अमेरिकी खातून ने वादे के मुताबिक तरक्की ना मिलने पर जी कंपनी ही खरीद ली। जूलिया ने 5 साल की मेहनत के बाद साबका बॉस की रेस्टोरेंट चेन खरीद कर उसे ही मुलाजमत से निकाल दिया। ये क्या किस्सा है जेम्स बॉन्ड, जरा क्लियर करो। किस्सा कुछ यूं है कि एक अमेरिकी कंपनी थी जिनका एक रेस्टोरेंट था। अच्छा वहां पे एक खतून मुलायम हुई जूलिया। जी जूलिया को उसके जो बॉस थे, सीईओ थे वहां के, हाँ जी हाँ जी उन्होंने कहा कि जूलिया गल सुन कुड़िए, जे तो तुम मेहनत की थी हाँ, और रेस्टोरेंट मेरा अच्छा चल गया हाँ, तो मैं तुम्हें तरक्की दूंगा, डोंट वरी। अच्छा जूलिया बेचारी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जूलिया ने दिन रात एक कर दिया। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की जितना गोगा रोटी खाने के वक्त मेहनत करता। लो जी, उसने मेहनत ऐसी की कि वो एक रेस्टोरेंट से 4 हो गए और वो जूलिया की मेहनत के साथ हुए। क्या बात है। जब 4 हो गए, पहले 2 जो होए उदो भी उन्हें कोशिश की थी कि बॉस ने याद करावा, फिर 3 होए, फिर उन्हें कोशिश की थी कि आज ते कह देना चाहिए। सही जब 4 रेस्टोरेंट हो गए ना, तो फिर वो चली गई। उसने जाके बॉस से कहा कि बॉस मेरे आ वीरा, तू मैनू क्या सी कि तू मैनू तरक्की दे देवेगा, ए हुण एक दे मैं 4 रेस्टोरेंट कर छड़े ने ते मेरी तरक्की किथे ही। ओ बॉस ने कहा कि आई एम सॉरी, तरक्की तो नहीं तुम्हें मिल सकती। मैंने कह लिया फिर अल्लाह हाफिज़। अच्छा जूलिया वहां से चली गई, अच्छा खुदा भी कह के निकल गई। हाथ उसने पता नहीं मिलाया कि नहीं, ये कोलों पा रहा। वाह लो जी, वहां से वो निकल के एक और रेस्टोरेंट कंपनी में मुलायम हो गई। अच्छा उधर जाके उसने इसी शर्त पे नौकरी की। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि 5 साल में उसने इतना पैसा बनाया कि वो जो साबका कंपनी थी उसको उसने खरीदा। पूरी चेन खरीद ली। खरीद के फिर वो गई उसी बंदे के पास। अच्छा उन्हें जाके कहती है गल सुन मुंडिया, उठना ये रहा इथों। उसकी कुर्सी पे बैठी, उन्हें क्या उधरों दिया, इथे इस्तीफा लिख अपना और लिखो इसके ऊपर कि आई एम डोंकी। अंग्रेजी में इसी तरह का कुछ कहा होगा। उसने कहा कि यहाँ पे लिखो कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया था, मुझे अब बड़ी शर्मिंदगी है और जिससे मैंने वादा खिलाफी की थी वही अब मेरी कंपनी की बॉस हो गई है, तो मैं इसका सामना करते हुए शर्मिंदा होता रहूंगा। दैट्स व्हाई आई रिजाइन। और लिख के तो दौड़ जाए तो चल। ये होता है अच्छा तरीका। ऐसे तो बदला लेने के 444 तरीके हैं। अच्छा आई मीन 444 तरीके होते हैं जी लेकिन उनमें से दिलचस्प आपको सुनाता हूँ। जी जी एक चीनी जोड़ा था, चीनी जोड़ा। अच्छा उसने जो बदला लिया ना जी, वो कहानी सुन के आपको ऐसे लगेगा कि यार ये तो कोई फिल्मी कहानी है। अच्छा जी एक चीनी जोड़ा जनूबी कोरिया के शहर सियोल गया अच्छा और एक कंपनी के जरिए उसने ऑनलाइन कमरा बुक करवाया सही और एडवांस पेमेंट भी कर दी। अच्छा कंपनी ने बताया कि उनका जो होटल है वो शहर से 5 मिनट की ड्राइव पर है। अच्छा लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हो गया, क्योंकि वो जो होटल था वो शहर से कोई 25-30 किलोमीटर दूर था। अच्छा उन्होंने बुकिंग कैंसिल करने की कोशिश की तो कंपनी ने कहा जी ये कैंसिल नहीं हो सकता। चीनी जोड़े को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा यार पैसे भी दे छड़े हाँ करिए दाकी। उन्होंने फिर ऐसा बदला लिया कि हाय हाय हाय। उन्होंने कहा कि हम भी कंपनी को बताएंगे कि धोखा होता क्या है। पहले तो उन्होंने चेक किया कि कमरे में सिक्योरिटी कैमरे तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने सारी लाइटें जला दी, सारे बिजली के आलात जला दिए, पंखा, फ्रिज, एसी सब कुछ दिन रात चला के रखे उन्हें। 24 घंटे गैस चलाई, नलके खोल देते, पानी आया, हला कर देते। उनके जाने के बाद जो अगले महीने बिल आया ना जी उसको, उस कमरे का कंपनी के होश उड़ गए। पता चला कि उस जोड़े ने दिया तो $1000 था जी, लेकिन 5 दिनों में उन्होंने $116 का पानी इस्तेमाल किया।
$730 की गैस इस्तेमाल की है अच्छा और $728 की बिजली इस्तेमाल करके तो निकल गए। यानी कुल मिला के उन्होंने $1574 का खर्चा किया। देता ना 1000 होया सी। ये तो चीनी थे ना जी, समझदार। इन्होंने तो जनूबी कोरिया से बदला ले लिया। लेकिन कई बार बदला लेने वाले ऐसे पागल होते हैं कि बदला लेते लेते अपना नुकसान करा बैठते हैं। अब एक और जरा बदला सुने, वो भी हंसी वाला है। हाय 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 हाय। सऊदी अरब का एक बंदा ना जी, बीवी के तलाक मांगने पर ऐसा पागल हुआ, उसकी बीवी ने उससे तलाक मांगी। पहले तो उसने जाके ऐसे किया 2-3, ऐसे मत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता। उसने फिर कहा कि नहीं मुझे तलाक दो। फिर उसने कहा प्लीज ना करो ऐसे, मैं तुमसे मोहब्बत करता। उन्होंने क्या नहीं मैं लेनी तलाक है। वो फिर ऐसा पागल होया, उसने अपनी बीवी के नाम पर गाड़ी लेकर उसके 3 लाख सऊदी रियाल के चालान करवाए। कैसे? यानी उसने अपनी बीवी के नाम पर गाड़ी ली और खुद ही उसे चला चला के ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियां करता रहा। मजमूई तौर पर उसने जद्दे में ट्रैफिक कवानीन के 375 खिलाफ वर्जियां की, जिन पर सऊदी हाईवेज हुकाम ने उस पे 3 लाख सऊदी रियाल जुर्माना कर दिया। उसने सोचा बीवी इतना जुर्माना अदा करेगी तो उसे समझ आ जाएगी कि तलाक के में मंगी थी। लेकिन जब बीवी को सारे वाकये का पता चला ना जी, तो वो अदालत पहुंच गई। उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। उसने वो कहीं जब ऐसे ऐसे कर रहा था ना, नहीं उसने उसकी कहीं छुप के वीडियो बना ली। उसने उधर साबित किया कि देखो जी मैं मांग रही सन तलाक, देखो ये ना किस तरह तड़फ रहा। ओदे बाद इन्हें हरकत की थी, दसो मेरा कसूर है। जज ने जब वीडियो देखी पहले तो हंसते रहे, फिर उसने कहा कि ये खतून बेगुनाह है, पुलिस बंदे को पकड़ ले और उसी से पैसे वसूल करके उसे जेल भी भेजे। देखो ना जरा, उन्हें क्या जी गड्डी मैनू खरीद के सच्ची मुची दे देंदा ते मैं इनू छड्ड दी ना उतरे नू। इन्ना को रटा सी ते इन्नी गड्डी दा खर्चा भी कीता तो उतो है देखो इन्हें ड्रामा की कीता। एक और बदला आपको सुनाऊंगा तो मुझे यकीन है कि गौरी चूंकि पढ़ा लिखा आदमी है और स्कूल अटेंड करता रहा है, गौरी लाजमन बहुत हंसेगा। गौरी साहब ये सुने, तुर्की के एक अदाकार हैं और बड़े मशहूर अदाकार, चारगलार अर्तुगरुल। सही सही सही। अर्तुगरुल नहीं होते वो जो, जी 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 जी, चारगलार उनका नाम है। अच्छा। बचपन में कहीं ना स्कूल टीचर उनको बहुत मारते थे। अच्छा। बेचारे को ज्यादा ही को कोट पड़ती थी। नलायक ही होगा तो एक्टर बना ना। और तुर्की दा गोगा होना। जाहिर है एक्टर जो बन गया तो नलायक ही होगा। हाँ नलायक होगा तो एक्टर बनाना, नहीं तो कहीं फ्रिज ना ठीक कर रहा होता। लो जी क्या काम कर दिया यार बताओ हुआ क्या? लो जी उसको स्कूल में कोट बड़ी पड़ती थी। अच्छा। वो एक्टिंग में पड़ गया, वो बड़ा हिट हो गया, बड़ा मशहूर हो गया। उसने क्या किया कि पैसे पूहे इकट्ठे करके ना तो स्कूल खरीद लिया। और या तो है ना स्कूल खरीद के तो जो मास्टर मारता था उसको चलो निकाल दो, नहीं स्कूल खरीद के तो उसकी बिल्डिंग ही टुवा दी थी। मिसमार कर दिया उस स्कूल को। और जब उसने लोगों को बताया कि मैंने इस वजह से ये स्कूल खरीद के ढा दिया है, लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। ना क्या है तेरे बदले दा हल्का जिहा फिटे। वो अक्लमंदी तो ये थी कि तुम स्कूल खरीद के और कितने सारे स्कूल बना देते ताकि टीचर्स को पता चलता कि तुमने कितनी मेहनत की है। तो बिल्डिंग ही टुहाती हुई की हुण मलबा भी आप ही चुकी है, नहीं खरीदना खुदा। कैसा नालायक आदमी यार, वो स्कूल ही गिरा दिया उसने। दसो ना यार, मुझे तो अजीजी जो स्कूल में टीचर मारते थे वो आज भी मुझे मिलते हैं तो मैं आगे हाथ कर देता हूँ कि लो सर जी मार ले जितना मर्जी। अच्छा। वो फिर आहिस्ता से दबी सी आवाज में कहते हैं कि निकल जाओ, मैनू हाल भी बड़ा गुस्सा तेरे पे। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
उम्र गालनी पैंदी है काम सीखण वास्ते उम्र हाय उस्ताद जी उम्र गालने वास्ते उन्हें सिरका पा दे। अच्छा जी, गाड़ी आप लोगों ने भी रखी हुई है और मैंने भी जब कभी किसी मोटर मैकेनिक के पास गया हूं तो मैंने देखा है कि वहां पर जो बच्चे आए हुए होते हैं काम सीखने के लिए, यानी कि शागिर्द होते हैं मोटर मैकेनिक्स के, उनको काम सिखाने के अलावा हर दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, मतलब अपने जाती कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और जो उन्होंने सीखना होता है वो सीख ही नहीं पाते। और मेरे बादशाह अपने काम की तरफ तवज्जो देगा तो काम सीखेगा ना। दुनिया जहान के काम की तरफ तवज्जो है मगर अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं आती। हाय उस्ताद जी काम मैं कट्टा सीखूं? जब काम समझने का टाइम होता है तो आप मुझे कहते हो कि बेटा अभी टाइम नहीं है तुम्हारा सीखने का। पुत्र मैं को तुझे तवीज घोल के पिला दूं ताकि तू सारा काम सीख जाए, या तुझे तेरे सामने मैं मंत्र पढ़ूं और तुझे सारा काम तेरे दिमाग में आ जाए। बेटे सीखने का काम है मेरे बादशाह, सीखने से आता है। हाय उस्ताद जी ना खोल के पे आए ना कोई मंत्र करे लेकिन काम की पे तो आ जाए ना। हाय पेते क्या मतलब जी? ओ बहू जी एक्सक्यूज मी, मेरे होते हुए उसको बाबूजी मत कहें। उधर कामदारा टापे है, इधर बाऊदारा टापे है। देखो जी साहब जी, इतनी देर से मैं उस्ताद का शागिर्द हुआ हूँ, अलिफ बे ही आई है और कुछ नहीं आया। वैसे मैं माफी चाहता हूँ उस्ताद जी, ये शागिर्द का गिला ठीक है। आपसे वो काम सीखने के लिए आया है अगर बेचारा, तो उसको सिखाएं यार। काम सिखाते हुए इन मैकेनिकों को मौत पड़ जाती है। हाँ अगर शागिर्द कोई काम के हवाले से बात पूछ लेना जी जी तो ये उसी तरह तड़पती हैं जैसे बीवी अपने खामन से फेसबुक का पासवर्ड पूछे। पैड़े शौहर की तरह हौसला ही नहीं पड़ता इनको शागिर्द को बताने का। ओ मेरे बादशाह जुबान हिलाना काम नहीं जी आउंदा। इन्हू तो हले तक ये नहीं पता लगा कि किहड़ी जगह ते किन्ने नंबर चाबी लगनी है। उम्र गालनी पैंदी है काम सीखण वास्ते उम्र। हाय उस्ताद जी उम्र गालने वास्ते उन्हें सिरका पा दे। तानू उस्ताद लोगों को सिर्फ यही फिक्र होता है कि शागिर्द किते काम सीख के मेरे सामने दुकान ना खोल ले। हाँ और मेरे बादशाह ये खौफ नहीं हकीकत है। इस तो जेड़ा पहले वाला शागिर्द सी ओए ओनू जुमा 8 दिन होए सन मेरे वर्कशॉप आंदे आ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਾ ਲਈ। ਹਾਏ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿਆ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕ ਦੇਣ। नहीं तो इसमें भी आपकी गलती है। अगर एक लड़के को काम नहीं आता तो आप क्यों उसे कीमती गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं? हाँ जी अगर उससे पुर्जे खराब होते हैं तो ये इसका कसूर नहीं है, आपका कसूर है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने तो उस्ताद भी शागिर्द वर्गा ही लगता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸਤਾਦਾਂ को गलती हो जाती तो पास शागिर्दां ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आप सही कह रहे हैं बहू जी। उस्ताद जी ने मलक अफजल साहब की गड्डी में से परफ्यूम निकाला था। जब मलक साहब ने रौला डाला तो इन्होंने मलक साहब के सामने मुझे कान पकड़वा दिए। हाय लो आज तो बाद मेरी वर्कशॉप ना बनी, मेरे अल्लाह तू फारग है। और यार गाड़ी के मालिक से पैसे आप लेते हैं या शागिर्द लेता है? जब पैसे आप ले रहे हैं, कमा आप रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी भी आपकी है, एहतियात भी आप ही को करनी है। हाँ आप सही कह रहे हैं पाजी। जब गाहक से बिल लेने का वक्त आता है तो उस्ताद जी मुझे चाय लेने भेज देते हैं। हाय ओए गाड़ी का एक एक पुर्जा मैं तेरे सामने खोलता हूँ, लेकिन तुझे गाड़ी के पुर्जे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुझे तो मोबाइल की वीडियो में इंटरेस्ट है। यार फजूल बहस ना करो। आपके पास वो इतने अरसे से आ रहा है, आपने उसको क्या सिखाया? लो पहलवान जी, इन्होंने सबसे पहले मुझे गाड़ी पे कपड़ा मारना सिखाया। हाय फिर इन्होंने सिखाया कि अच्छी दूध पत्ती कहाँ से मिलती है। फिर मुझे ये सिखाया कि सवेरे सवेरे वर्कशॉप खोल के झाड़ू कैसे मारना है, ये सिखाया है। ओए उस्ताद की खिदमत करोगे तो फैज पाओगे ना। हमने भी उस्तादों की खिदमत की है तो फिर जाके उस्ताद ने कहीं गाड़ी को हाथ लगाने दिया है। हाय अच्छा चलें ये बताएं कि उस्ताद मैकेनिक बनते बनते कितना अरसा लगता है? और अरसा क्या लगना है बहू जी, जिसे चूना लगाना आ जाए वो उस्ताद है। यार क्या फजूल बात कर रहे हो तुम। वो पान वाला तो चूना लगाता ही रहता है, क्या वो गाड़ी ठीक कर लेता है? वाह 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 वाह, इस वक्त तो गौरी साहब आप भी मैकेनिक ही लगे हैं। ये बताओ कि तुम्हारे अलावा
कितने शिगिर्द रखे हैं ये जो उस्ताद बने हैं? ओ भैन जी, उस्ताद जी के 2 शागिर्द और है। एक मुझसे साल बाद आया है और एक मुझसे भी पुराना है। जो मुझसे भी पुराना है वो अभी तक सिर्फ गड्डी का इंजन खोल लेता है, बंद करना उसे भी नहीं आया। ਤੇ ਬੱਲੋ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। नहीं, वैसे ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि जितने मर्जी साल इनके पास शागिर्द काम करता रहे जी, इन्होंने आज तक किसी शागिर्द को ये नहीं कहा कि भाई अब तुम्हें काम सारा आ गया है, हाँ, जाओ जाके अपनी वर्कशॉप खोल। वो अक फक के खुद ही बेचारा कहीं नस जाए तो नस जाए, या किधरे को उस्ताद दी थोड़ी ओदे हथ ते वज जाए ते इस गल दा रटा बना लेवे कि उस्ताद हुण तू मैनूं थोड़ियां मारन लग पिया, मैं चले आ, या कोई होर रटा पा ले। ये खुद नहीं उस्ताद कहते कि जाओ सिमरन अपनी जिंदगी जी लो। नहीं जी नहीं, ये तो कभी भी नहीं कहते ना, क्योंकि शागिर्द होते हैं सारे गौरी साहब आप जैसे, तो इनके दिल से ये निकलता ही नहीं कि उनको सिमरन करें। वो आप ही अक फक के जाके वर्कशॉप पा लें ते पा लें, इन्हों ने नहीं कहना कि तू मुकम्मल हो गई है जा। हाय, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਰੰਗ नहीं नजर आ रहे हैं मुकम्मल नहीं होया, एडा ही रह गए। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਦੇ ਇੰਜਣ ਆਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਟਰਬੋ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਊ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਆਵੋ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत कम ऐसे मैकेनिक हैं जिन्हें खुद भी मुकम्मल काम आता हो, वरना अक्सरियत तो ऐसे हैं कि जो लोगों की गाड़ियों पे तजर्बे करते रहते हैं। हाँ जी, लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियां होती हैं, हाँ, और उनको करोड़ी समझ के छिलते रहते हैं। ऊपर से उस्ताद जी से कोई बात पूछे तो ये मारना शुरू कर देते हैं। हाँ, ਓਏ ਮਾਰਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। हाय, यार क्यों फजूल गल कर रहे हैं, उस बेचारे ते चम ते है ही नहीं। ਇਹ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਲੋ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਨੀਰਾ ਮਾਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਆਂਦੀ ਏ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਈ ਦੀ ਏ, ਅਗਰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ। हाँ जी, घर से जो रोटी आती है बोटियां अपनी प्लेट में डाल लेते हैं और हमें आलूओं की तारीफ करी जाते हैं। आलू जारा भुआन खांदा सी ते इन्नी ताकत सी, ये आलू मेरे अब्बा जी खाया करते थे और बगैर जैक तो गड्डी चुक लेंदे सन। उस्ताद जी इस मस्कीन ने किन्नी की रोटी खा लेनी है? तू पा गोगे नूं अपना शागिर्द ते फिर आके कमी इत्थे कि मैं शागिर्दां नूं रोटी खवाना। ਰੋਟੀ ਕੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। अरे उस्ताद रहते नाल खाएगा तेन बहुत मजा आएगा, क्योंकि माशाल्लाह लग भी पूरा अच्छे पकौड़े वर्गा रहा। ਓਏ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਚੈਨ ਕੁਪੀ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਡੰਗ ਦਿਆਂ। बड़ा जालम है जी उस्ताद। वो वर्कशॉप च जेड़ा मेरे तो सीनियर मुंडा नहीं, उस्ताद जी ने पाना मार के ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੇਅਦਬ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। हाय, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕਸੁੰਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬਿੰਡੂ ਮੇਲਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। नहीं वैसे ये तो फजूल बात तुम कर रहे हो, ये तो वाकई बात ठीक है कि जिस शागिर्द को उस्ताद की इज्जत नहीं करनी आती उसने काम क्या सीखना है। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। सारी गुफ्तगू चो सिर्फ तेन ये गल ही अच्छी लगी। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। हाय, शागिर्द भी वाकई ऐसे ऐसे इनके पास होते हैं जो काम की तरफ ध्यान भी नहीं देते और बेअदब भी होते हैं। जी,
सीखता काम वही है जो बाअदब होता है। हाँ जी, और उस्ताद भी वही सिखाता है जिसकी नीयत अच्छी होती है। बिल्कुल। और उसी की वर्कशॉप में बरकत भी होती है। जो इस तरह के होते हैं ना जी, शागिर्दों की जिंदगियां खराब करने वाले, उधर बच्चों को खजल कर रहे होते हैं, काम नहीं सिखाते। हाय हाय। उन्होंने दी अपनी वर्कशॉप भी बिल्कुल इंजी टुरंडे ही होंगी है जिमें गोगा रोटी खान तो बाद टोरदा है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक और ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अमानुल्लाह खान साहब को बाकायदा देखा है ये कहते हुए कि यार हम तो बातें कर कर के मर जाते हैं, 4 क्लैपें लेते हैं, ये बंदा तो बात के साथ साथ एक्शन ऐसा करता है कि इसको थंडरिंग क्लैपें होती हैं। अच्छा जी, हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त, हमारे बड़े प्यारे सीनियर, बड़े प्यारे खूबसूरत फनकार अनवर अली साहब वफात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वैसे तो कोई साथी साथ छोड़ जाता है तो उसका जिक्र करते हैं जी, मगर अनवर अली साहब का जिक्र मैं जो करना चाहता हूं, आप सब लोग भी सुन के बड़े हैरान होंगे कि ऐसा खूबसूरत और मेहनती, ऐसा जज्बाती इंसान भी हो सकता है इस फील्ड में, जी जी। शोबिस की दुनिया में। अक्सर आप ये देखते हैं कि शोबिस वाले लोग जो हैं वो एक्टर्स को देखते हैं कि भाई ये तो हल्ला गुल्ला और मजे में हैं। हाँ जी, हाँ जी। अनवर अली साहब जो थे जी, उनके वालिदैन जो थे वो बचपन में ही वफात पा गए, यतीम बच्चा, खाला इनके पास होती थी। बल्कि खालिद अब्बास डार साहब ने मुझे बताया कि ये इधर ग्वाल मंडी की तरफ पहले एक जगह पे जॉब करते थे। अच्छा। इनकी अब आपको स्टोरी सुनाने लगा। जी जी। फिर मैंने जब इनको देखा ना जी, मैं जब लाहौर आ गया गुजरावाला से, हाँ। तो मस्ताना साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। हम लोग ये लक्ष्मी चौक से गुजर रहे थे तो मुझे कहते हैं कि आ तुझे अनवर अली साहब से मिलाऊं। अच्छा। मैंने कहा वो अनवर अली साहब जो टीवी में आते हैं। हम्म। मैं चूंकि थिएटर शेटर देखा ही नहीं था, हुआ को इतना था ही नहीं, ऐसे सीधा ही कॉलेज से पढ़ते पढ़ते इस फील्ड में एकदम आ गया। जी जी। तो मुझे थिएटर वेटर का, आर्टिस्टों का बिल्कुल नहीं था पता। टीवी के हवाले से कुछ चेहरे थे सामने। जी। तो मैंने कहा वो जो टीवी में आते हैं, कहते हाँ हाँ आओ इधर। मैंने कहा इधर किधर? कहते हैं इधर साथ ही उनकी फैक्ट्री है। अच्छा। ये जो लक्ष्मी चौक है ना जी, इसके हाँ साथ जी। ये घाटी या ऊपर जाता है ऐसे स्लाइड से। जी जी जी। उसके ऊपर गए तो अंदर ना जी एक छोटी सी जगह, हाँ हाँ। वो पुरानी सी बिल्डिंग, उसकी छोटी सी एक जगह, जी। वहां वो बैठे हुए बर्तन जो होते हैं ना जी, ये चीनी के बर्तन, हाँ जी, हाँ जी। इनके ऊपर ना जी ये जो प्रिंट होता है जी, हुआ जी, जी, हुआ, जी। अब तो शायद मशीनों से ही होना शुरू हो गया हो, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये कुछ 40 साल पहले की। अच्छा। वो उधर उन बर्तनों के ऊपर ये फूल वगैरह जो है ना ये प्रिंट कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा "ओए, वाह। ये तो वाकई एक्टर हैं, ये तो टीवी पे आते हैं। टीवी पे भी काम करते थे, थिएटर में भी उस वक्त काम करते थे, और वो उस वक्त थिएटर के बहुत बड़े कॉमेडियन बन चुके थे। वाह। उसके बावजूद साथ सारा दिन काम करते थे। वहां से उठ के थिएटर पे जाते थे, क्या या बात। टेलीविजन रिकॉर्डिंग होती थी तो उधर जाते थे, जी जी जी। अपना साथ काम करते थे। वाह जी वाह। इसीलिए ये भी आप सुन के बड़े खुश होंगे, हैरान भी होंगे कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है ना जी उस वक्त, हाँ जी। मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं मोटर बाइक पे या वेस्पे पे फिरते हुए। जी जी। अनवर अली साहब के पास उस वक्त भी गाड़ी होती थी। अच्छा। वो ये जो होती है ना जी, ये अपना फॉक्सी वॉक्स वैन, हाँ जी। वो जो गोल होती थी, वो थी उनके पास। वाह। खैर वो काम काफी अरसा तक करते रहे साथ। जब बहुत अच्छी पेमेंट हो गई उस वक्त छोड़ा, या बड़ी खुशहाली हो गई। बल्कि उससे पहले मेरा ख्याल है कि इन्होंने उधर लिंक रोड मॉडल टाउन में एक जगह पे कोई दुकान लेके ना जी, जी। तो वो रेंट पे दे दी हुई थी। अच्छा। मेहनत जो है ना जी, वो सिर्फ यही नहीं कि साथ काम करते रहे हैं, कोई साइड बिजनेस करते रहे हैं शोबिस के साथ साथ, शोबिस के अंदर भी हैरान कौन मेहनती आदमी। वाह। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उनको, उसका मैं कुछ हाल अहवाल आपको सुनाता हूँ। जी जी। मैंने इधर एक ड्रामा देखा था, उस वक्त ओपन एयर बना हुआ था इधर, तंबू कनाते लगा के ना, ये अलहमरा में, हाँ जी। और साथ एक सफेद छोटी सी कोठी थी पुरानी। ये सुना फिर बाद में कि ये किसी हिंदू खातून की कोठी होती थी, और वो चूंकि औकाफ के पास आ गई हुई थी। फिर हनीफ रामे साहब ने, भुट्टो साहब ने यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल बनवाई थी।
जी जी जी। औकाफ से वो कोठी आर्ट्स काउंसिल के सुपुर्द की। अच्छा। ये अलहमरा के हाल बनने से पहले एक सफेद सी ना जैसे कोठी होती है एक बड़ी सी, हाँ जी, वो हाँ थी। उसके साथ तंबूक नातें लगी हुई और वो एक ये जो शादियों वाली नवारी कुर्सियां नहीं थी होती, जी जी जी। ये पड़ी हुई कुछ 400-500 कुर्सी, और वो ओपन एयर था, खड़ा बना हुआ। वहां पे मैंने एक ड्रामा देखा था कबाड़ खाना। अच्छा। उसमें जमील फखरी साहब, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। समीना अहमद साहिबा हमारी बहुत बड़ी फनकारा, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। वो डिप्टी डायरेक्टर भी थी, डिप्टी डायरेक्टर ड्रामा आर्ट्स काउंसिल में, ऑफिसर भी थी वो थी। और अनवर अली साहब और चक्रम साहब, फिल्म स्टार चक्रम साहब, जी अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में जगह दे। वो और ये अनवर अली साहब शायर बने हुए थे। तो इनके जितने भी पोर्शन थे ना जी ड्रामे के अंदर, वो कमाल कमाल, और ऐसे वर्सटाइल आर्टिस्ट, क्या खूबसूरत शायर बने हुए थे। अरे मियाँ हम तो ये कहने के लिए आए हैं, यहाँ पे लगे हुए और बड़ी अच्छी टोन टेम्पो के साथ, इंतहाई खूबसूरत बॉडी लैंग्वेज, इंतहाई खूबसूरत मूवमेंट, कमाल। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये कितने प्यारे आर्टिस्ट हैं थिएटर के। हाँ जी। फिर उनको ग्रेजुअली देखना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, और मुख्तलिफ ड्रामे, ऐसा ऐसा ड्रामा उन्होंने किया हुआ है कि मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वैसे पाकिस्तान थिएटर के बड़े बड़े जो नामवर लोग हुए हैं उनको भी नसीब नहीं हुआ। ऐसा ऐसा कमाल परफॉर्म किया हुआ है। और ये आप सुन के हैरान होंगे कि जब अमानुल्लाह खान साहब, अल्लाह पाक उनकी भी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत में जगह दे, ये जब आ गए हैं ना जी और हिट हो गए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो एक बन गया ग्रुप सा, आप कह लें कि एक अमानुल्लाह स्कूल ऑफ थॉट बन गया, जुगत 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 हला ला ला ला। ये जो स्कूल ऑफ थॉट था ना जी, जो अलहमरा में काम करता था, हाँ जी। ये स्क्रिप्ट के साथ चलते थे और कॉमेडी भी बेपनाह कॉमेडी। खालिद अब्बास डार साहब, अनवर अली साहब, ये यहाँ के मेन कॉमेडियन होते थे, बहुत बड़े। इवन जमील फखरी साहब बहुत हिट, लोग बहुत प्यार करते थे इन लोगों के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सब में से निकल के अनवर अली साहब इस ग्रुप के मेन कॉमेडियन मैंने देखे हैं और बहुत अरसा देखे हैं। वाह। फिर अमानुल्लाह खान साहब और अनवर अली साहब ने जब इकट्ठे ड्रामा किया है, हाँ जी। तो बाखुदा अमानुल्लाह खान साहब को बाकायदा देखा है ये कहते हुए कि यार हम तो बातें कर कर के मर जाते हैं, 4 क्लैपें लेते हैं, ये बंदा तो बात के साथ साथ एक्शन ऐसा करता है कि इसको थंडरिंग क्लैपें होती हैं। वाह। इसकी एक्शन कॉमेडी कितनी खतरनाक है। बाकायदा इन्होंने वक्त डाला होता था और खूबसूरत अंदाज, इतना प्यारा अंदाज के हैरान कुन। मैं रशीद उमर थानवी साहब का एक ड्रामा था, वो याद करता हूँ, ऐसे लगता था फिल्म चल रही है। वो खुद डायरेक्टर भी बहुत बड़े थे जी जी। और लाइट के तो वो मास्टर थे, थिएटर की लाइट के, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। रशीद उमर थानवी साहब बहुत बड़ा नाम हुआ जी। उनका वो ड्रामा था, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। उसमें भी समीना अहमद साहिबा और अनवर अली साहब और इन लोगों ने, कभी खान साहब, उनको भी अल्लाह पाक जन्नत में बड़े आला मुकाम दे। क्या बात है, इतने बड़े लोग, इतने बड़े लोग, क्या खूबसूरत प्ले था वो वाला भी। और कई ऐसे प्ले, कई ड्रामे ऐसे नक्श हैं, वो सुनाने बैठूंगा तो वक्त हमारा थोड़ा होता है। हाँ जी। कमाल परफॉर्म करते रहे अनवर साहब। इंसानियत उनमें ऐसी थी, ऐसी इंसानियत थी, शायद बेचारे खुद जीरो से हीरो बने हुए थे, जी जी। स्ट्रगल जानते थे, इसलिए हर नए आने वाले के साथ फ्री होना, उसको प्यार करना, उसको ऐसे ही छेड़छाड़ करना कि आते ही लोग उनसे फ्री हो जाते थे। मुझे याद है वो बड़े ऐसी चंद महीनों में बड़े प्यारे मेरे दोस्त बन चुके थे, जिनको हम दूर से देख के तो कहते थे ओ अनवर अली साहब आ गए, वो दोस्त बन गए। सब कई इतने नेक आदमी के बुजुर्गी में भी कुरान पाक पढ़ा करते थे जवाद वसीम साहब से। हमने देखा हुआ है कि सबक लेने जा रहे हैं, मैं सबक लेके आ रहा हूँ, मैं सबक पढ़ रहा हूँ, मस्जिद में फारिग होते ही पहुंच जाते थे। फिर आप ये सुन के भी बड़ा खुश होंगे कि कई साल जब तक वो उनमें हिम्मत रही है, कई साल तक वो आर्ट्स काउंसिल की मस्जिद में अफ्तारी करवाते थे। वाह। आर्ट्स काउंसिल के सारे सिक्योरिटी वाले, दूसरे लोग, हम आर्टिस्ट भी जितने कोई कर रहे हैं उधर रिहर्सल सारे उधर पहुंच जाते थे अफ्तारी के वक्त, और ये घर से इतना बड़ा पतीला देग पूरी पकवा के और गाड़ी में रख के ले आते थे।
क्या और वहां पे सब लोगों को अफ्तारी करवाते थे, सब लोगों को। और भाभी घर से अपने हाथ से वो पका के भेजती थी। वो कहती थी कि मेरा इतना हिस्सा तो होना चाहिए बीच में। वाह तो कुरान पाक के साथ ऐसा लगाओ कि बेटी को भी कुरान हिफ्ज करवाया। आतरा उनकी बेटी, हम उन प्यार से उस बेटी को चन्ना चन्ना कहते हैं। बाहर यूरोप में शादी करके तो चली गई हुई थी। रात को वो आई इनकी फौतगी वाले दिन ही रात को, और बड़ी बुरी उस बच्ची की हालत थी। अल्लाह पाक उसे हौसला दे, अल्लाह पाक उसे हौसला दे। एक ही बेटा इमरान, वो भी बड़ा ही डिसेंट बच्चा, वो भी माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक के साथ है, और नमाजी परहेजगार बच्चे। और फिर वो लिंक रोड मॉडल टाउन की जो मस्जिद थी, वहां पे उनके जनाजे के वक्त हर बंदा उस बाजार का ये कह रहा था कि यार ये तो हमारे मस्जिद की रौनक। ये कुछ अरसे से आना छोड़ गए हुए थे चूंकि बीमार हो गए हुए थे। फिर बाहर दुकानदार जितने भी हैं उधर लिंक रोड मॉडल टाउन पे, क्योंकि ये उस इलाके के सबसे पहले रिहायशी थे। अच्छा जब इन्होंने वहां घर बनाया था उस वक्त वो लिंक रोड मॉडल टाउन पे कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली मैदान सा, इधर उधर फसलें शसलें ये वो। जी जी तो आप देखो ना, इतने अरसे से बंदा रह रहा है तो उसका किसी से कोई झगड़ा नाराजगी तो होगी, किसी के साथ, वाह सबके साथ प्यार। हर बंदा कह रहा था कि यार क्या मजे का आदमी था, क्या रौनक थी हमारे सड़क की, क्या रौनक थी हमारे मोहल्ले की, क्या रौनक थी हमारी मार्केट की, सबके साथ प्यार। और मैं यहाँ ये भी गवाही देना चाहता हूँ कि मैंने कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में जी 40 साल 42 साल जो रफाकत थी उनके साथ, उनको किसी के मुतल्लिक भी बुरी बात करते नहीं सुना, किसी के खिलाफ बात करते नहीं सुना। वाह जी। बेहतरीन इंसान। इसलिए मैं सबसे और अपने नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा कि उनकी बख्शिश के लिए भरपूर दुआ करें। ऐसे लोग ही थे जिनकी वजह से हमारा मुआशरा बड़ा प्यारा लगता था। ये जो अब हम मुआशरे को कोस रहे होते हैं, हालात को कोस रहे होते हैं, जी जी ऐसे लोगों की कमी की वजह से है। बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता आमीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।